Good morning, students. Today we will read chapter 3, noun, kinds of noun. Noun means संज्ञा और उसके प्रकार. Definition: a noun is the name of a person, place or things. It is also the name of an idea or feelings. मतलब कह रहा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या वह नाम या वह एक विचार भी सकता है, एन आइडिया और एक फीलिंग, या किसी भाव या विचार के नाम को भी संज्ञा कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, राम किसी पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, कार किसी थिंग मतलब किसी वस्तु का नाम है, काइंडनेस यह एक फीलिंग है या एक भाव है जो हमें किसी के बारे में महसूस होता है कि वह दयालु है, वह ईमानदार है. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. मतलब यह किसी पार्टिकुलर या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बताता है. यह एक नेमिंग वर्ड है. प्रॉपर नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड, मतलब नाम वाचक संज्ञा जो किसी के पार्टिकुलर नाम को बताता है. और प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. प्रॉपर नाउन जो होता है वह हमेशा एक वचन में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है. प्रॉपर नाउन विच नेम्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. ए नाउन which names a particular person or place or things. A noun which names of a particular person, place or thing. मतलब एक नाउन या एक संज्ञा जो किसी भी विशेष पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान या थिंग्स या उस वस्तु के नाम को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस काल प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, यह किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है. दिल्ली एक प्रॉपर प्लेस का नाम है. मुंबई. और जैसे कोई वस्तु है, जैसे हम कहते हैं पेन, कार, प्रॉपर नाउन जो होता है प्रॉपर एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को बताता है. और प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म. प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब एक वचन में होता है. इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. और जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. दूसरा, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा.
कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, या उसके पूरे समुदाय, उसके पूरे समूह या उसके पूरे जात के बारे में बताता है। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी। बॉय पूरे लड़कों की जात के बारे में बताता है, गर्ल पूरी लड़कियों की जात के बारे में बता रहा है, उसके पूरे काइंड के बारे में, उसके पूरे क्लास के बारे में, क्लास में जात मतलब उसके पूरे जात के बारे में बता रहा है। ऐसे वर्ड्स जो उनके पूरे क्लास या उनके काइंड के बारे में बताते हैं, उनके पूरे समुदाय के बारे में बताते हैं, ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स होते हैं। A noun that gives a common name of a person, place or things of a same kind is called a common noun। मतलब कह रहा है एक ऐसा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान को दिया जाता है, जो नाम एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान को दिया जाता है, वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। जैसे लड़कों के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? पहले से एग्जाम्पल लेते हैं, पहले डेफिनेशन भी लेते हैं। A noun that gives a common name, to a person, place or things of same kind or class। मतलब कह रहा है एक ऐसा नाम जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, या एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, या एक ही जात के, मतलब एक ही समुदाय के व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय। बॉय, ये जो वर्ड है बॉय, ये पूरे लड़कों के क्लास को, मतलब क्लास में क्या होता है? जात। ये पूरे लड़कों की जात के लिए यूज होता है बॉय। गर्ल पूरी लड़कियों के समूह के लिए यूज होता है, उनके पूरे लड़कियों की क्लास के लिए यूज होता है। और एक ही प्रकार की चीज़ें जैसे कार, ये सब एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। सिटी एक ही प्रकार की, मतलब सारे शहरों के लिए हम सिटी यूज करते हैं, मतलब सिटी जो है हर शहर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब जो ग्रुप होता है, कुछ लोगों का ग्रुप जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? A noun that denotes the name of a collection of persons, animals or things taken together and spoken of as one whole is called a collective noun। मतलब कह रहा है कि वह संज्ञा जो व्यक्तियों, वस्तुओं या एनिमल्स मतलब जानवरों के समूह के, उनके कलेक्शन के बारे में हमें डिनोट्स करता है, मतलब बताता है, या उन्हें एक साथ लेकर, या उनके बारे में, उनके पूरे ग्रुप के बारे में हमें बताता है, वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। मतलब ऐसा वर्ड जो व्यक्तियों, वस्तुओं या कुछ जानवरों के एक साथ, एक समूह या एक ग्रुप के बारे में हमें बताता है, हमें डिनोट्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल bunch of keys। bunch of keys, a class of students। मतलब क्या है? bunch of keys, चाबियों का गुच्छा। ये पूरे चाबियों के गुच्छे के बारे में बता रहा है, मतलब एक चाबी के बारे में नहीं, पूरी चाबियों के ढेर के बारे में, उनके गुच्छे के बारे में बता रहा है। तो ये बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों का क्लास, मतलब एक क्लास में कई विद्यार्थी होते हैं, कई सारे विद्यार्थियों के बारे में बता रहा है। तो क्लास की क्लास ऑफ क्या है? कलेक्टिव नाउन है, मतलब पूरे समूह के बारे में बताता है।
a collection of cards, a collection of flowers. जैसे और एग्जाम्पल्स हैं इसके, a collection of कार्ड्स, मतलब पत्तियों का या कार्ड्स का समूह, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैक। ये जो पैक वर्ड है ये कलेक्शन ऑफ कार्ड्स के लिए, मतलब पत्तियों के या पत्तियों के समूह के लिए यूज होता है, तो उसे क्या कहते हैं पैक। मतलब जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन जो यूज होगा पैक, ये पूरे कार्ड्स के समूह के लिए यूज होगा। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बुक में बहुत सारे दिए हैं। ए कलेक्शन ऑफ शिप्स, फ्लीट, मतलब भेड़ों का समूह, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, फ्लीट। ए कलेक्शन ऑफ सेलर्स, मतलब नाविकों का समूह, उसके लिए क्या होता है, क्रू। ए कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस, उसके लिए क्या होता है, मतलब गायकों का समूह, उसके लिए बैंड। ए कलेक्शन ऑफ कीज, मतलब चाबियों का समूह, उसके लिए क्या कहते हैं, बंच, मतलब बंच ऑफ कीज या कलेक्शन ऑफ कीज, उसमें क्या यूज करते हैं, बंच। ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टीम, मतलब खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, टीम। मतलब ये जो वर्ड्स हैं टीम, फ्लीट, क्रू, बैंड, बंच, आर्मी, ये सब क्या करें, एक पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, एक पूरे समूह के बारे में बता रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये पूरे कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए चौथा, नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, ये पदार्थवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब ऐसे सब्सटेंस या मैटर जो हमें जमीन से, मतलब अर्थ से प्राप्त होते हैं, जो अर्थ से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उन्हें एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं, खुदाई करते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनसे कोई वस्तुएं अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। देखो, ए नाउन विच स्टैंड फॉर ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे धातुएं जिनसे जो हमें प्राप्त होती हैं, खुदाई से प्राप्त होती हैं, या जिनसे कोई या ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ए नाउन which stands for a matter or substance of which things are made। थिंग्स आर मेड मतलब कह रहा है ऐसा नाउन, मतलब ऐसी संज्ञा जो या ऐसे पदार्थ जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं या जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से। फॉर एग्जाम्पल, sugar is made from sugarcane। मतलब गन्ने से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है। तो ये ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है जिससे क्या बनता है, शुगर बनता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य चीज़ें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं, द चेन इज मेड फ्रॉम गोल्ड। मतलब जो चेन होती है, चेन
वह किससे बनाई जाती है? सोने से बनाई जाती है। मतलब सोना एक ऐसा मैटर, ऐसा सब्सटेंस है जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, चेन बनाई जा रही है, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। जिनसे चीजें बनाई जाती हैं, मतलब ऐसे मैटर्स, ऐसे सब्सटेंस जैसे जिससे द अदर थिंग्स आर मेड, मतलब दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। दैट वी कैन नॉट मेड, मतलब इन चीजों को हम नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, या किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के बारे में बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? A noun that denotes the name of some state, quality, feelings or idea that we can only think or feel but cannot touch or see it, called an abstract noun। मतलब कह रहा है एक संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति, दशा, गुण या उसके भाव के बारे में या उसके ऐसे विचार के बारे में बताता है जिसे हम क्या करते हैं? केवल सोच सकते हैं, जिसे हम केवल सोच सकते हैं या उसे हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील बट कैन नॉट टच, जिसे हम लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। और सी, मतलब हम इन भावों, विचारों, मतलब गुणों और दोष को, मतलब स्थिति जो है उसको बारे में केवल हम सोच सकते हैं या उसे फील कर सकते हैं, लेकिन उसे हम टच मतलब छू या देख नहीं सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, उन्हें छू या देख नहीं सकते हैं। A noun that denotes the name of some state, feeling, quality, an idea that we can only feel, इसे केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और थिंक, या उसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, बट कैन नॉट टच और सी। तो क्या कह रहा है? A noun that denotes the name of some state, feeling, quality, an idea that we can only feel or think but cannot touch or see। मतलब ऐसी या संज्ञा जिसके स्थिति, गुण या उसके भाव के बारे में या उस विचार के बारे में जिसके बारे में हम केवल क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम छू या देख नहीं सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब उनके गुणों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में और उनके विचार के बारे में, उनके भाव के बारे में हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस कैन नॉट बी स्टोलन। मतलब कह रहा है खुशी जो है वह चुराई नहीं जा सकती। खुशी क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है जो हमारे अंदर होता है, जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये जो हैप्पीनेस है यह एक फीलिंग है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख या छू नहीं सकते हैं।
तो क्या कह रहा है, हैप्पीनेस कैन नॉट बी स्टोलन, हैप्पीनेस चुराई मतलब खुशी चुराई नहीं जा सकती है। द बॉय शोड करेज, द बॉय शोड करेज मतलब लड़के ने साहस दिखाया। और ये जो साहस है ये क्या है, भाव है, उसके अंदर का ये भाव है, ये गुण है जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट या थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोच सकते हैं। और देखिए बुक में बहुत से एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं, कॉमन नाउन्स बनाने के लिए दिए हुए हैं, तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास चैप्टर नंबर 5, अगला चैप्टर नंबर ऑफ नाउन, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।